नमस्कार दोस्तों, आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के सेशन में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं मिनिस्टर्स के बारे में, जो कि जिन्होंने शपथ ली है आज से एक दिन पहले। तो उनकी चर्चा हम आपके साथ डिटेल में विस्तार में इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कशन का आपके साथ आगाज़ करते हैं। ये जो कैबिनेट है वो तीसरी बार है मोदी सरकार के अंदर, तीसरा उनका टर्म है और जवाहरलाल नेहरू के बाद वो दूसरे व्यक्ति बने हैं और पहले नॉन कांग्रेसी पॉलिटिशियन बने हैं जिनका थर्ड टर्म जो है वो शुरू होने वाला है। तो उसकी चर्चा हम आपके साथ इस वीडियो में करेंगे और फोकस रहेगा ना सिर्फ समझाने का आपको मिनिस्टर्स कौन कौन से बने हैं, साथ ही साथ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है उसकी चर्चा भी हम आपके साथ यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। आते हैं सबसे पहले हम मोदी जी पे। मोदी जी जो हैं वो वैसे तो लोकसभा एमपी हैं बनारस से, वाराणसी से, और दूसरी बार ये यहाँ से लोकसभा के सांसद बने हैं और भारत के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जिन लोगों को जानकारी कम है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो सिस्टम है वो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जो प्राइमरीली फोकस करती है ऑन इलेक्टिंग एमपीज। एमपीज फिर एक घटक बनाते हैं, घटक फिर अपना एक लीडर है उसे चुनता है। यही काम होता है ऑपोजिशन में, जहाँ पर वो एक लीडर ऑपोजिशन भी बनाते हैं। तो ये ना सिर्फ वो लीडर हैं ऑफ द रूलिंग पार्टी, ऑफ द रूलिंग कोलिशन मोरलेस, और ये अब पीएम के तौर पे भी तीसरी बार काम करें। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशूज़, और जो और पोर्टफोलियो जो अभी किसी मिनिस्टर को नहीं दिए गए हैं वो भी इनके अधीन ही आने वाला है। फिर राजनाथ सिंह जी मेरे शहर लखनऊ से ये लोकसभा के सांसद फिर से बने हैं। इन्हें पिछली सरकार में भी रक्षा मंत्री थे, इस बार भी इन्हें रक्षा मंत्री के तौर पे ही कैबिनेट का पोर्टफोलियो दिया गया है। एक और डाउट होता है कई लोगों को तीन टर्म्स को लेकर, जिनकी चर्चा हम करेंगे आपके सामने, और वो टर्म्स होते हैं, पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर। मिनिस्टर जो कैबिनेट होती है, मेन जो मिनिस्ट्रीज होती हैं। दूसरा होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और तीसरा जो होता है वो होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। ये तीन मंत्रालय जो हैं वो आपके होते हैं। इनमें कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज, इन तीन मंत्रालयों से काम होता है। कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो बेसिकली एक बड़ी मिनिस्ट्री को, एक मेन मिनिस्ट्री को लीड करता है। इसका मतलब ये भी होता है कि जो एक दल होता है, कैबिनेट जो बनता है, जो कि मेजर पॉलिसी डिसीजंस में एक साथ मिलकर डिसाइड करता है, उसका ये मिनिस्टर जो है वो मेंबर होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि एक जो कमिटी बनती है कैबिनेट की ना, उसमें ये दोनों नहीं होते, ये मिनिस्टर जो बनता है वो आपका होता है। सिमिलरली फिर आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक ऐसी मिनिस्ट्री जो कि कैबिनेट मिनिस्ट्री में नहीं आती है, जिसमें कोई सीनियर मिनिस्टर नहीं होता, जिसे हम कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। उस मिनिस्टर को लीड करता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सॉरी, माफ करिएगा, मेरी गलती है, माफ करिएगा। अगर कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री है, उसमें ऑलरेडी एक सीनियर मिनिस्टर है, उसी मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट जूनियर मिनिस्टर के तौर पे काम करता है। जैसे कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की, तो वहाँ एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा। जैसे कि पिछली सरकार में अश्विनी वैष्णव थे, उसी मिनिस्ट्री में उनके नीचे थे राजीव चंद्रशेखर, वो एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज की तरह वो दोस्तों अपना काम करते थे। तो ये दो आपके लेवल्स पे आ गए, एक मिनिस्टर कैबिनेट का हो गया और उसके नीचे जो हुआ वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गया, जो कि उसके अंडर काम करेंगे, उनको असिस्ट करेंगे काम में। लेकिन तीसरा जो मिनिस्ट्री आती है वो आती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज। ये ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं, ये ऐसे राज्य मंत्री होते हैं जिनके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता, सीनियर मिनिस्टर नहीं होता। ये अपने लेवल पे ही मिनिस्ट्री को मैनेज करते हैं और ये एक इन मिनिस्ट्री से थोड़ी सी महत्वपूर्णता, इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस कम होती है। ठीक है, उन्हें कहा जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज, जहां जिनके ऊपर कोई भी कैबिनेट मंत्रालय क्या कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं किया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री वैसे भी कैबिनेट मिनिस्ट्री है और राजनाथ सिंह उसी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर के तौर पर फिर से काम करेंगे। फिर अमित शाह जी हैं, गांधीनगर लोकसभा सांसद हैं, भारी भरकम लाखों वोटों से जीत कर आए थे। टॉप 3 हाईएस्ट मार्जिन से इनकी जीत थी।
और पिछली बार की तरह इस बार भी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन 2 मंत्रालय को संभालेंगे। ये मंत्रालय तो इन्हीं के टेन्योर में पिछले टेन्योर में बनाया गया था, तो उसके भी यही मंत्री के तौर पर आपके जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे। फिर दोस्तों हैं नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी साहब जो हैं वो लोकसभा से सांसद हैं, नागपुर महाराष्ट्र से ये सांसद है फिर से, और ये मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इस मंत्रालय के अंतर्गत ये मिनिस्ट्री को लीड करेंगे। और अकॉर्डिंग टू पॉपुलर कंसेंसस वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मिनिस्टर्स में से इनको गिना जाता है, और फिर से इन्हें रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज का चार्ज इस बार दे दिया गया है। फिर हैं जगत प्रकाश नड्डा, वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से आएंगे, वहां से राज्यसभा के मेंबर ये हैं, और ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का मिनिस्ट्री इनको दिया गया है, और साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स इनको दिया गया। पहली बार ये 2 मंत्रालय इनको दिए गए हैं, और इनका नाम है जगत प्रकाश नड्डा। इनके बाद आते हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें लोग प्यार से मामा जी भी कहते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर, ये वहाँ से जीते हैं, वहाँ की सीट है विदिशा, जहाँ से अगेन लाखों वोटों से, करीब 7.5-8 लाख वोटों से ये जीते हैं, और एक तरह से कमबैक कह सकते हैं इनका पॉलिटिक्स में हम। और ये मिनिस्टर बने हैं एग्रीकल्चर के, फार्मर्स वेलफेयर के, और साथ ही साथ मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट की भी इनको पोजीशन दी गई है। फिर आते हैं निर्मला सीतारमन, जो कर्नाटका से राज्यसभा से ऐसे एमपी हैं, ये डायरेक्ट लोकसभा में नहीं मेंबर रही हैं, इनफैक्ट इस बार इन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा, और इन्हें फिर से वही मिनिस्ट्रीज दिए गए हैं, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एज वेल एज द मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और इस बार का बजट भी इन्हीं के छत्रछाया में पेश किया जाएगा। देखो यार, एक चीज ये भी हो सकती है कि डाउन द लाइन इन द कमिंग कपल ऑफ ईयर्स और इन द कमिंग 6 मंथ्स हो सकता है मंत्रालयों में चेंज हो, तो अभी जो है हो सकता है 6 महीने बाद उनमें चेंज हो। और ऐसा एक रूमर भी है कि कुछ मंत्रालयों में जो अभी मिनिस्टर्स हैं, जिनकी एज एक उम्र से ज़्यादा हो जाएगी विद द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, उनको भी रिप्लेस या चेंज कर दिया जाएगा, तो उस पर भी हम आपको अपडेट प्रोवाइड करेंगे। फिर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, राज्यसभा सांसद हैं गुजरात से, और फिर से ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट आर्टिकुलेट वॉइसेस ऑफ द करंट गवर्नमेंट। इंडियन डायलॉग को बहुत ही इम्पैक्ट से, बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही क्लैरिटी से प्रेजेंट करने वाले ये मंत्री हैं, और गुजरात राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से ये राज्यसभा में गए हैं, और ये मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के। फिर दोस्तों मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, ये करनाल हरियाणा से लोकसभा के सांसद हैं, और ये मिनिस्टर हैं हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के, और साथ ही में मिनिस्टर हैं पावर के भी, और दोनों मंत्रालय इनको दिए गए हैं। अगेन ये भी हरियाणा के चुनाव से कुछ समय पहले तक ये हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, भूतपूर्व सीएम अब हैं, और करनाल से ये, मतलब ही इज़ वन ऑफ दी ब्राइट रिजल्ट्स जो हरियाणा से इस बार आए हैं, द अदर बीइंग फ्रॉम द गुरुग्राम कॉन्स्टिट्यूंसी, और इन्हें इस बार बड़ी मंत्रालय दिया गया है, जो पहले था आपका हरदीप सिंह पुरी के पास, हाउसिंग अर्बन अफेयर्स का और मिनिस्ट्री ऑफ पावर का, 2 मंत्रालय इनको इस बार दिए गए हैं। इंटरेस्टिंग बात आप ये भी देखो कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट को नहीं लिया गया है जो चुनाव हारा इस बार लोकसभा का, उनको, वो जो मंत्री थे उनको इस बार अगर आप देखोगे तो उनको जगह यहाँ पर फिलहाल नहीं मिली है। फिर हैं HD कुमारस्वामी, जनता दल सेक्युलर के नेता हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं कर्नाटका में, और ये मांड्या कर्नाटका से लोकसभा सांसद हैं, और इन्हें 2 बड़ी महत्वपूर्ण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, उनको ये जिम्मा दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को काफ़ी लंबे समय तक जिम्मा दिया गया था इसका, लेकिन अब जो स्टील के मंत्री हैं वो अब HD कुमारस्वामी जो हैं वो हैं होंगे, जो इनके कोलिशन पार्टनर हैं बीजेपी के कर्नाटका के अंदर। फिर दोस्तों पीयूष गोयल फिर से अपना जो मंत्रालय है उसको रिटेन कर रहे हैं, मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। चुनाव में काफ़ी समय बाद लड़े, इनफैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट टाइम जब ये चुनाव लड़े, और महाराष्ट्र के रिजल्ट्स में ये अगेन वन ऑफ द ब्राइटेस्ट फेसेस थे बीजेपी के। मुंबई नॉर्थ महाराष्ट्र से ये अच्छे मतों से जीते, और अब ये फिर से मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के तौर पर काम करेंगे। फिर अगेन वन ऑफ द ब्राइट फेसेस ऑफ द प्रीवियस 3 टर्म्स, धर्मेंद्र प्रधान, संबलपुर उड़ीसा से इन्होंने चुनाव जीता, और ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के तौर पर
अब भारत में फिर से ये शिक्षा मंत्री के तौर पर काम करेंगे। फिर बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाले मेरे पड़ोसी प्रदेश मेरा ननिहाल बिहार से एक रीजनल नेता जो अलायंस में थे जेडीयू के साथ भी एक समय, फिर बीजेपी के साथ, अब बीजेपी जेडीयू और इनका अलायंस है। ये हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लीडर हैं सेक्युलर जीतन राम मांझी, गया बिहार से लोकसभा सांसद हैं और एक बड़ा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इनको इस बार दिया गया है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि इससे पहले नारायण राणे टूटू साहब के पास, जो महाराष्ट्र से नेता थे, उनके पास ही मंत्रालय था। फिर राजीव रंजन सिंह, जिन्हें लल्लन सिंह के लोग नाम जानते हैं और जेडीयू के यूनाइटेड के ये मंत्री हैं, मुंगेर बिहार से ये लोकसभा के सांसद हैं और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये मंत्रालय इनको दिया गया है। सवाल आपसे मेरा है कि इन्होंने किनको रिप्लेस किया है इस मंत्रालय के अंदर। फिर सर्बानंद सोनोवाल हैं, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है इनकी डिब्रूगढ़ असम में, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का कार्यभार फिर से इनको दोस्तों दिया गया है। असम के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं बिफोर हिमंता बिस्वा शर्मा, और अपनी जो पोजीशन थी इनकी एज ए मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, उस पोजीशन पर फिर से ये इस बार कायम हो चुके हैं। फिर वीरेंद्र कुमार है, अगेन एक रिटेनिंग वाली पोस्ट है, पहले भी ये मिनिस्टर थे इसी मिनिस्ट्री के, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, और इस बार भी मंत्री हैं। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से इन्होंने फिर चुनाव जीता है। इनफैक्ट मध्य प्रदेश में 29 में से 29 लोकसभा सीट्स को बीजेपी ने ही इस बार एक तरह से राउट किया था उस पूरे लोकसभा इलेक्शन में। फिर दोस्तों आ रहे हैं आपके किंजरप्पू राममोहन नायडू, जो तेलुगु देशम पार्टी के हैं, टीडीपी से बिलोंग करते, चंद्रबाबू नायडू के परिवार से हैं। श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं और इनको मंत्रालय जो पहले था श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास, अब ये मंत्रालय इनको दिया गया। उनका मंत्रालय जो है वो है आपका द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, उस मंत्रालय को ये एक तरह से लीड करने वाले, इनका नाम है आपका किंजराप्पू राममोहन नायडू। फिर प्रहलाद जोशी हैं, धारवाड़ कर्नाटका से लोकसभा सांसद हैं और मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्टर ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी हैं। ये मंत्रालय पहले आरके सिंह साहब के पास था, जो आरा बिहार से लोकसभा एमपी थे। इस बार अकॉर्डिंग टू सोर्सेज चुनाव वो अपना हार गए हैं और अब उनकी जगह प्रहलाद जोशी जो हैं इस मंत्रालय को देखेंगे। फिर जुवाल ओरम है, बहुत ही मशहूर नेता है, उड़ीसा बहुत ही मशहूर नेता है, बहुत ही मशहूर ट्राइबल नेता है इनफैक्ट, और सुंदरगढ़ उड़ीसा से इस बार चुन के आए हैं और मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स के तौर पर ये काम करेंगे। और ये भी एक नए मंत्री हैं जिन्हें ये मंत्रालय जो है वो दिया गया है। फिर गिरिराज सिंह हैं, इस बार इनको मंत्रालय चेंज हुआ है इनका मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, बेगूसराय बिहार से लोकसभा के सांसद हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स पे इनका के तौर पे काम करेंगे। फिर एक टेक आईटी चेहरा जो कि पिछली बार काफ़ी धूमधाम से इनको लाया गया था मंत्रालय में, इवन कैबिनेट में, उड़ीसा से ये राज्यसभा एमपी हैं और मिनिस्टर ऑफ रेलवेज के तौर पर, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के तौर पर, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के तौर पर ये अब एज अ लीडर काम करेंगे। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। फिर आते हैं दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया, पिछली बार सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, कुछ हद तक स्टील मिनिस्ट्री को भी इन्होंने देखा था। गुना एमपी से फिर से चुने गए हैं और मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इस बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन को जो इंडिया की बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट का स्टोरी बन के सामने आया है, उसके ये मिनिस्टर के तौर पर, जिसे हम डोनर मिनिस्ट्री भी कहते हैं, उसके मिनिस्टर के तौर पर काम करेंगे। फिर भूपेंद्र यादव है, अलवर से लोकसभा सांसद है राजस्थान से, और ये अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर के तौर पर काम करने वाले हैं। फिर आते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्रालय के तौर पे काफी ज्यादा सुर्खियों में थे, जोधपुर राजस्थान से लोकसभा चुन के आए हैं और इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टूरिज्म जो कि जी किशन रेड्डी के पास था, उनकी जगह इनको पोजीशन जो है इस बार वो प्रोवाइड कर दी गई है। फिर अन्नपूर्णा देवी हैं, कोडरमा झारखंड से बिलोंग करती हैं और ये उन दो महिला चेहरों में से एक चेहरा है। इन्हें मिनिस्टर ऑफ कल्चर और मिनिस्टर टूरिज्म, दो मंत्रालयों का इन्हें सम्मान दिया गया है। एक सेकेंड रुकिएगा, तो इस मंत्रालय को इनको यहाँ पर सम्मान दिया गया है। इनका नाम है दोस्तों आपका अन्नपूर्णा देवी। जैसे मैंने आपसे कहा, दो महिलाएं हैं जिनको ये सम्मान दिया गया है, एक है अन्नपूर्णा देवी, उनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, वो स्टेटमेंट भी यहां पर आपके लिए रहेगा। इनको जो मिनिस्ट्री है, यहां पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, यहां पर करेक्शन होगा,
और इन्हें दिया गया है आपका दोस्तों वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि इनके पहले स्मृति ईरानी जी जो हैं उनके पास था, और ये विमेन चाइल्ड मिनिस्ट्री को लीड करेंगी, ना कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कल्चर को। मैंने चेक भी कर लिया है, और उनकी जगह अब ये उस मिनिस्ट्री को दोस्तों लीड करेंगी। जैसे मैंने आपको कहा, 2 महिलाएं हैं जिन्हें इस पोजीशन पे रखा गया है। उनमें से पहली हैं आपकी अन्नपूर्णा देवी, और ये इस मंत्रालय को स्मृति ईरानी की जगह, उनकी जगह इनको वो दोस्तों जो है वो आपकी रहने वाली हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट देख लीजिएगा। इसके पहले कई और पार्टीज में ये बिलोंग कर चुकी हैं, और अब इन्होंने बीजेपी से 2019 से चुनाव लड़ना शुरू किया है, और फिर से लोकसभा सांसद के तौर पर आपका काम करेंगी। इसके अलावा तो दूसरी मंत्री तो आपको पता ही है, निर्मला जी हैं, जो कि राज्य जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं। फिर आते हैं अरुणाचल से, नॉर्थ ईस्ट से एक बड़ा चेहरा किरण रिजिजू। ये अरुणाचल वेस्ट से फिर से इस बार चुन के आए हैं, और इन्हें इस बार मिनिस्ट्री ऑफ मॉनेटरी अफेयर्स का और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की 2 पोजीशंस जो हैं वो इनको इस बार इस मौके पर दी गई हैं। फिर हरदीप सिंह पुरी हैं, बड़े बाहुबली मंत्री हैं, राज्यसभा हैं, बाहुबली नहीं कहूँगा, माफ करिएगा, मतलब बाहुबली मतलब इन सेंस कि इनका बहुत रुतबा है पार्टी के अंदर भी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बोलते भी, वक्ता भी हैं। राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी उत्तर प्रदेश है, और मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस उस पोजीशन पर ये इस बार कैबिनेट पोर्टफोलियो इनको दिया गया है। फिर डॉक्टर मनसुख मांडविया हैं, बहुत खबर उड़ी थी, सोशल मीडिया वैसे भी उड़ाता है कि चिराग पासवान को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स, लेकिन इस बार इनको ये दिया गया। तो ये 2 मंत्रालय देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और ये पोरबंदर गुजरात से लोकसभा बीजेपी के सांसद हैं। जी किशन रेड्डी को इस बार मिला है एक और अहम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोल का, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का, और सिकंदराबाद तेलंगाना से ये लोकसभा के एमपी बनाए गए हैं। फिर चिराग पासवान आते हैं सिकंदराबाद, फिर चिराग पासवान आते हैं, ये ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर करेक्शन होगा, ये लोकसभा एमपी हैं, ये बेटे हैं आपके रामविलास पासवान के, उन्हीं की पार्टी को ये लीड करते हैं, और ये अब जो है इस समय इन्हें बनाया गया है आपका दी मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग, उस पोजीशन पर इन्हें दोस्तों जो है वो आपका बनाया गया है, और ये फूड प्रोसेसिंग के मिनिस्टर के तौर पर आपका दोस्तों जो हैं ये काम करेंगे। 42 साल के हैं, काफ़ी यंग नेता हैं, और 2 टाइम एमपी हैं बिहार से, और लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर हैं, और ये मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के तौर पर आपका दोस्तों काम करेंगे। हाजीपुर जो है उससे ये आपके सांसद है, तो यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर हाजीपुर बिहार, वहाँ से ये एज अ एमपी के तौर पर इनकी एमपी के तौर पर चुन के आए हैं, और अब ये लोकसभा में मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के तौर पर काम करेंगे। फिर सीआर पाटिल हैं, नवसरी गुजरात से हैं, और ये जल शक्ति मंत्रालय को इस बार उस कैबिनेट पोजीशन को ये दोस्तों देखने वाले हैं। बाकी दोस्तों ये आपके सामने अलग अलग मिनिस्टर्स हैं जिनका पोजीशन दिए हुए हैं। इनमें जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता रहूँगा आपको, ये इंपॉर्टेंट मंत्री हैं बिकॉज साइंस एंड टेक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विंग है सरकार का। इवन जो पब्लिक ग्रीवेंसेस है वो भी बड़ा विंग है। तो जो मंत्रालय मेजर मंत्रालय जो आपके मोदी जी के पास हैं, उसके अंदर जो जूनियर मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। क्योंकि आप देखो यहाँ पर बहुत सारे मंत्रालय हैं, चाहे आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस क्यों ना हो, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस क्यों ना हो, ये सब चीज़ें होंगी, तो वो जरूर देख लीजिएगा। और ये इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पर काम करने वाले हैं। सवाल मेरा आपसे बनेगा दोस्तों कि ये जो हैं ये कहां से लोकसभा एमपी हैं, इज इट उधमपुर और समथिंग एल्स? प्लीज कमेंट बताइएगा कहां से ये लोकसभा एमपी के तौर पर चुन के आए हैं। फिर दोस्तों अर्जुन राम मेघवाल हैं, रिजिजू साहब की जगह इन्हें बनाया गया था लॉ मिनिस्टर, फिर से ये उसी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के चीफ हैं। आगे बढ़ते हैं, जयंत चौधरी ये बात करें तो ये यूपी के बड़े नेता हैं, एमएलए भी कई बार बन चुके हैं। और जयंत चौधरी जो हैं वो अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर भी काम करेंगे। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी इनको दोस्तों दिया गया है। फिर ये सारे आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, इनके नाम एक बार देख लीजिएगा, ये आपके सामने मेंशन किए गए हैं। इनकी आमतौर पे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं आती है, तो इसको आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अब सवालों पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज विल बी हेल्ड बाय मनोहर लाल खट्टर जी? कौन से मंत्रालय यहाँ पर हैं? तो इनके मंत्रालय जो हैं आपके 1 और 2 हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स है और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तौर पर ये लीड करने वाले हैं। फिर दोस्तों हु अमंग द फॉलोइंग विल होल्ड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? इस मिनिस्ट्री को फिर से होल्ड करेंगे धर्मेंद्र प्रधान।
हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? फिर से निर्मला सीतारमन इस पोजीशन पर रहेंगी, राज्यसभा एमपी हैं। Who among the following has taken charge of Ministry of Women and Child Development? ये दूसरी चेहरा है इस बार महिला, और अन्नपूर्णा देवी ये पोजीशन पर रहने वाली हैं। Along with Ministry of Parliamentary Affairs, किरण रिजिजू holds a charge of which of the following ministries? तो ये चार्ज होल्ड करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का। अल्पसंख्यक मामलों के भी ये मंत्री के तौर पर इस बार मंत्री बने हैं। Which of the following ministries has been taken by C.R. पाटिल? तो ये मंत्री बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के। हर घर जल मिशन को पूरा करने में इस मिनिस्ट्री का अहम योगदान है। Which of the following ministries has taken charge of मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज? कौन से मिनिस्टर हैं? वेल, ये चिराग पासवान इस पोजीशन पर आपके रहेंगे। और who among the following has become the minister of environment, forest and climate change? तो ये मिनिस्टर हैं आपके भूपेंद्र यादव। Who among the following has become the Minister of Civil Aviation, नागरिक उड्डयन मंत्रालय? तो ये है किंजरप्पा राममोहन नायडू, ये मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन के तौर पर आपके करेंगे। यहाँ पर एक और सवाल बनेगा आपसे कि इनकी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, उसका जवाब आप प्लीज मेरे को दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। किस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से ये दोस्तों जो है उस पोजीशन पर आपके ये आए हैं, इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा। हाँ, तो इनका नाम है राममोहन नायडू जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जी तो वो स्टेटमेंट भी यहाँ पर जरूर से देख लीजिएगा। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पोजीशन पर बने हुए थे। आखिरी सवाल पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस? बहुत ही आसान सवाल था। कड़ी निंदा करने वाले राजनाथ सिंह साहब जो है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के तौर पर वर्क करने वाले हैं। सो विद दिस गाइज वी विल कम टू एन एंड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। बाय बाय गाइज, टेक केयर। मुलाकात करेंगे आपसे अब हम कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर। बाय बाय एंड सी यू गाइज। बाय बाय।